गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग क्लास 8 का सीजी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग 10 से 12 के क्वेश्चन आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स वाले, फिर कुछ 4, कुछ 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कन्फर्म आने के चांस हैं इस बार। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोला है कि अगर हमारे पास एक साइड है पॉलीगोन का। पॉलीगोन होता है जैसे मान लो कोई एक फिगर, जैसे कुछ इस टाइप का फिगर, ये हमारा एक पॉलीगोन फिगर है। इसमें कितने साइड हैं अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 साइड है। वैसे ही 15 साइड वाले पॉलीगोन है। 15 साइड वाले पॉलीगोन, तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा। जैसे इसका एंगल हम लोग को बताना है कितना एंगल होगा, सारे एंगल को जोड़कर जो आंसर आएगा वो कितना एंगल होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछे सम ऑफ इंटीरियर एंगल और साइड की वैल्यू दी हो, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को लगाना है फॉर्मूला, जो कि होता है n माइनस, अरे यार ये मिटता क्यों नहीं, फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर ऑफ एनी पॉलीगोन। ये पूरा का पूरा टाप देना, उसके बाद फॉर्मूला लिखना और n की जगह पे क्या रखना है, 15 रख देना। तो 15-2 मल्टीप्लाई 180, तो माइनस कर दोगे तो आएगा 13 मल्टीप्लाई 180, गुना कर देना। इन दोनों को क्या करना, गुना कर देना। जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझना है, 2 नंबर कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करो x और y की वैल्यू। तो x y की वैल्यू निकालना है इस डायग्राम में। अब ये डायग्राम समझो, यहाँ पे 2 पॉइंट है और यही 2 पॉइंट से हमारे पास एंगल बन रहा है, यही 2 पॉइंट से एंगल बन रहा है, यही 2 पॉइंट से एंगल बन रहा है। तो जब भी कोई भी 2 पॉइंट से ढेर सारे एंगल बने तो सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू इक्वल होगी, y की वैल्यू इक्वल होगी 33 के इक्वल। और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखना एंगल इन सेम सेगमेंट जो स्पेलिंग थोड़ा कंजट है उसको लिख दे रहा हूँ। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल लिख देना, इक्वल। ठीक है, आर इक्वल, इतना लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। डायग्राम बनाना है फिर से, क्वेश्चन में डायग्राम बना रहेगा, फिर से डायग्राम बनाना है एक छोटा सा रफली, और ऐसे लिखना और यहाँ लिख देना है एक बार। ठीक है, तो 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, जिसमें बोला है कि हम लोग को राइट करना है गिवन पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको घटते क्रम में लिखो। सबसे पहले बड़ा कर, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो इसमें नंबर से बड़ा छोटा नहीं करना है, हम लोग को डिग्री देखना है। डिग्री किसको बोला जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो डिग्री इसको बोला जाता है जो सबसे बड़ा पावर है। मतलब ये सारे वैल्यू जिसके ऊपर में पावर है वो डिग्री कहलाता है। तो सबसे बड़ा किसका है, 12 का। तो 12 वाई की पावर 4। उसके बाद बड़ा कौन है, 8 है। मतलब 8 वाले वैल्यू जो ये पावर 3 है ना, ये बड़ा है। तो -8 वाई की पावर 3। उसके बाद बड़ा कौन है, ए। तो -6 वाई स्क्वायर। उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, +4। 4 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब पॉजिटिव। अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते। तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना सा करने का 2 नंबर है। रीजन में क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, आधा जो इंग्लिश में जो टापना रहता है ना, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, वही से मैथ्स बहुत ईजी है। बस वही से टापो और फिर कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या करना है और फिर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंट में बदलना है। इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपोनेंट में बदलना है। तो 27/125 को एक्सपोनेंट में बदलना है। तो अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता होगा तो क्या होता है, 27 का फैक्टर निकाल दो। 3 से भाग दोगे तो 9, फिर 3 से दोगे तो 3। तो 3 3 3 का 1 बना है, 27 को लिख सकते हैं। आगे समझ। 125 को क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे ही करेंगे 125 के साथ तो 5 से होगा। लास्ट में जब 5 रहे तो 5 से होता है, तो ये आ जाएगा 25। फिर 5 से करोगे तो आएगा 5। मतलब 3 का 5 का भी बना है। मतलब ये रफ वाला काम किया है दोनों में। अब यहाँ पे फेयर काम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लिखना है 3 गुना 3 गुना 3 जो कि 27 है, 5 गुना 5 गुना 5 जो कि 125 है। 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार है, ये भी 3 बार है। तो हो जाएगा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। दोनों में पावर सेम है, दोनों की पावर क्या है, 3 और 3। तो कॉमन ले लो, तो 3/5 की पावर में 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1 2 3 4 स्टेप में बना है 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना।
कुछ लोग क्या करेंगे पता है, मैं जानता हूँ इसमें गलती करेंगे, इसीलिए इजी क्वेश्चन लिया हूँ मैं। क्या गलती करोगे कि इसको काट दोगे तो आएगा 2, इसको काटोगे 19 5 जा तो 5, तो 5/2, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिवाइड बोला है, तो डिवाइड में पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो 95 में 16 है, मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेगा ए वाला ऊपर चला जाएगा और ए वाला नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जाके हो जाएगा 19 और नीचे में आके हो जाएगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सामने के सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई 19 और नीचे में हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे लिख लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 नंबर में इतना इजी इजी आ रहा है, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से डिवाइड वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग के पास लेकिन वेरिएबल दिया हुआ है, तो कैसे करना है कि सबसे पहले जो वाला वेरिएबल पहला वाला है उसको लिख लो 18x² y²। फिर नीचे में दूसरा वेरिएबल लिख लो, माइनस के साथ है तो माइनस x और y। x² y² का मतलब होता है कि अगर मैं इसको पहले काट लूँ तो 8 6 3 18, 6 3 18, तो -3 आ गया, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो -3। x² को हम लोग लिख सकते हैं x, y² को लिख सकते हैं y। मीटना रे ओ हाँ, y और नीचे में है एक x एक y, तो a वाला y से a वाला y और a वाला x कट गया, तो हम लोग के पास क्या बचा, -3 और एक ठोक x और एक ठोक y। तो ये आंसर आ गया। 2 नंबर में कितना इजी इजी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। कितने? 5 ऑड नंबर बजाने हैं। तो ऑड नंबर शुरू कहाँ से होता है? ऑड नंबर शुरू होता है 1 से, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 9। तो ये सारे ऑड नंबर को जोड़ के मीन निकालने बोला है। मीन का फॉर्मूला चाहो तो लिख लो। मीन क्या होता है? सारे ऑड नंबर को जोड़ो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 हो गए, और अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो। तो 1 में 9 जोड़ोगे 10, 3 में 7 जोड़ोगे 10, और 10 5 15, और 10 पहले से था तो 25 अपॉन क्या आ जाएगा, 5। कैसे जोड़ा हूँ देखो, ए हो गया 10, ए हो गया 10, 20 हो गया, और 5 25, और नीचे में 5 है, काट दो तो आएगा 5 के बारे में। तो मीन हमारा निकल गया है 5। तो इतना करने का मिलेगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एज वाला है, तो इसको ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। अभी ना सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इजी वाले थे, तो थोड़ा स्पीड चल रहा था मैं, अब थोड़ा धीरे आता हूँ, मैं स्लो हो जाता हूँ। अपना जो टोन है, मेरा स्पीड बहुत बोलने का आदत हो गया, मैथ्स पढ़ने का है ना बहुत। मेरा क्या है कि 10th में थोड़ा शो ऑफ कर देता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आया था, तो मैथ्स अच्छा है, बस इतना बोलना चाह रहा था। मेरे से पढ़ लो अच्छे से, नंबर अच्छे आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनीषा है और उसकी माँ है, दोनों का एज है वो 3 गुने का फर्क है। मतलब मनीषा और माँ के एज में 3 गुने का फर्क है। अगर मैं मनीषा समझूं, मनीषा का एज मान लेते हैं x है, x साल की है, x ईयर लिख लो, ईयर। तो मनीषा की मदर का एज क्या हो जाएगा, 3 गुना, क्योंकि मनीषा छोटी है ना, 10 साल की है, 30 साल की माँ होगी। ये तो 10 साल की नहीं हो सकती और ये 30 साल का नहीं हो सकता, उल्टा हो ही नहीं सकता, छोटी तो मनीषा ही रहेगी ना, क्योंकि वो बेटी है। तो ये इसकी मदर का एज हो जाएगा 3 ईयर्स लगा लो, ठीक है, क्योंकि 1 साल की कभी होगी नहीं और उसकी माँ 3 साल की होगी नहीं, हमेशा 10 से बड़ा ही होगा मतलब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि 4 साल बाद, तो यहाँ हम लोग फिर से लिख लेते हैं आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना 4 ईयर। क्या हो जाएगा, मनीषा का एज क्या हो जाएगा, मनीषा को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, पूरा लिखना, मनीषा तुम लोग लिखना, क्या हो जाएगा x + 4, और मनीषा के मदर का एज, मनीषा की मदर एम लिख दे रहा हूँ, जो कि हो जाएगा 3x। पहले कितना ये साल की थी, 3x, और इसमें कितना जुड़ गया, 4 साल। उनका जो मल्टीपल है, आगे बोला है मल्टीपल इज 2.5 टाइम ऑफ मनीषा। ए वाला जो लाइन है वो कंजट वाला है, 2.5 टाइम ऑफ मनीषा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि समझो, उसकी माँ और वो, मनीषा और मनीषा की माँ, दोनों में छोटा कौन है, छोटा है मनीषा। तो कभी भी कोई नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगा तभी बड़ा नंबर मिलेगा, अरे समझ।
छोटे वाले नंबर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिलेगा, छोटे वाले नंबर में अगर मैं मतलब 5 में किसी भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम लोग को इससे पता चला कि छोटी है मनीषा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और छोटी है मनीषा और मनीषा का एज है ये क्या है x+4, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.5, ये 2 है और ये हाफ है तो 2.5 ऐसे लिखते हैं। और मनीषा की माँ का एज कितना है 3x+4, तो यहाँ हो जाएगा 3x+4। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा ताम झाम वाली चीज़ें मैं लिख लिया हूँ, और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि अब हम लोग का सिंप्लीफाई करने वाले हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे, कौन सा कलर रखूँ, ब्लैक ही ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 अपॉन में 2, इसको सेम लिख दो x+4, और इधर भी सेम लिख दो 3x+4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, इसको किया हूँ, ये आया। अब ये 5 तो यहीं रहेगा, ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 यहीं है 5, फिर x+4, 2 इधर आ गया, फिर 3x+4, ठीक है, इतना आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 5 लिखे, इसको लिखे, इसको भी लिखे, 2 बस उधर गया है, 2 उधर गया। यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई, मतलब जो 5 बाहर है वो दोनों में अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 4 20, इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 6x, 3 2 जा 6, x है तो x लगा दें, 4 के साथ करोगे तो 8 आ जाएगा। ए वाला 5 को उधर भेज देते हैं और ये वाला 8 को इधर लेके जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x वाला वैल्यू है ये और ये भी x वाला वैल्यू है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो उधर जाके क्या मिलेगा हम लोग को, इधर है 20 और 8 आया है तो 20 माइनस 8, उधर है 6 और 5 गया है, 6 पहले से है 5 गया है तो -5x, इधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और इधर आ जाएगा x, क्योंकि 5 में 6 घटाओगे, एक एक लिखते नहीं वेरिएबल के साथ, तो x की वैल्यू मिल गई है 12। और देखो x हम लोग किसको माने थे, मनीषा को, तो मनीषा का एज निकल चुका है, 12 साल की है मनीषा, तो उसकी मदर का एज हो जाएगा, मदर एज ऑफ मनीषा वुड बी 3 मल्टीप्लाई x, और x 3x है उसकी मदर का एज, और x की वैल्यू हम लोग के पास कितना है 12, तो 3 मल्टीप्लाई 12 जो कि आ जाएगा 36 ईयर, तो उसकी मदर का एज कितना है 36 साल, और मनीषा का एज कितना है 12 साल। तो इतना तुम लोग करोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 4 नंबर के लिए है। क्वेश्चन कहाँ गया, नीचे आओ, हाँ, तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि मैं आज सुबह ही पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। परीक्षा बोर्ड में अगर परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन गलत है, गलत टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 5 नंबर के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है कि सलमा लोन ले रही है 650 रुपये का, लोन ले रही है। जैसे लोन वोन की बात है, कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला चैप्टर आ जाता है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। लोन वोन की बात हो तो कहाँ से लोन ले रही है, महिला समिति से। स्विंग मतलब होता है मशीन सिलाई मशीन के लिए लोन ले रही है। कितना लोन ले रही है, 625 रुपये का लोन। हर साल उसको 8% की रेट पे पैसा भरना है, तो 2 साल बाद उसको कितना पैसा भरना होगा, ऐसा क्वेश्चन बोला है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है, कि सलमा है वो सिलाई मशीन के लिए हम लोग को 625 रुपये ली, तो प्रिंसिपल हो गया 625 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। टाइम हो गया 2 साल, 2 साल के लिए 2 ईयर्स, ठीक है। और रेट हो गया हमारा कितना, रेट हो गया 8% है ना, 8 है, 8%, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में टाइम। सारा वैल्यू रखेंगे, पी की जगह क्या रखेंगे 625, तो यहाँ हम लोग रख देंगे अमाउंट बराबर 625, पी की जगह रख दिए। यहाँ रखेंगे प्लस मल्टीप्लाई है, सॉरी, 1 प्लस आर की वैल्यू है 8, तो 8 अपॉन में 100 पावर में क्या हो जाएगा, टी हमारा टाइम है 2 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, बस एकदम इजी था। तो इसको बनाते हैं, और ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है कि आना ही है।
क्यों आना है? क्योंकि 5 नंबर में इसी टाइप का आएगा एक ईजी वाला, ठीक है। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 625 और ये इसमें गुना होगा, 100 का गुना 1 से करोगे तो 100 होगा और प्लस हो जाएगा, तो 100 में 8 जोड़ोगे तो 108 आ जाएगा, 108 अपॉन में 100 आएगा और पावर में क्या है 2 है। तो इसको सेम फिर से लिख देते हैं, 625 गुना 108 को 2 बार लिखेंगे 108 और नीचे हो जाएगा 100 गुना इधर हो जाएगा 108 बटे में 100। ये पेन ना दूसरे वाइट बोर्ड का है, देखता हूँ वाला वाइट बोर्ड का निकाल के, क्योंकि ना पतला लिखा नहीं रहा, ये रहा कलर अपने आप मिक्स हो जा रहा है। करते हैं, नया बोर्ड आया ना, तो पिछला वीडियो पुराना बोर्ड में था, अभी नया बोर्ड लिया थोड़ा, तो करते बनाते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे, कितना आएगा, 5 के पहाड़ से काटो, 5 के टेबल से काटो तो 5 2 जा और 0 लगा दिए, इधर 5 के टेबल से काटोगे तो 125 आएगा, फिर 5 के टेबल से काटोगे तो 4 आ जाएगा और ये 5 के टेबल से काटोगे तो 25 आएगा। अब देखो ये 25 2 बार कटा है और ये 2 बार कट के 4 बना है, तो इसको डायरेक्ट 25 के टेबल से काट दोगे तो ये आ जाएगा 4। हाँ अब देखो सही लिखा रहा है, 4 आ गया और ये 25 खत्म। अब ये 4 और 4 को काटना है, देखो अब यहाँ से 4 के टेबल से काटो, 4 2 जा 8 कैरी बचा कितना, ऐसे समझो 108 है ना, 4 से काट रहे हैं तो ये 2 हो गया, तो 8 के कारण आ गया 2 और जो 2 हासिल बचा ना 28 बन गया है, ठीक है, तो 28 हो गया, तो 7 के टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम ही है, तो इसको भी काटोगे तो 27 ही आएगा, मतलब हम लोग का आंसर आ जाएगा 27 गुना 27 जो कि होता है 729 रुपये। तो अगर वो लोन में लेती है कितना 625, तो उसको भरना पड़ेगा 2 साल बाद 729। तो ये हम लोग का 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर के लिए है और ये है डिवाइड का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइड करके बताओ इसको, इससे डिवाइड करो इसको, उससे इसको डिवाइड करो। तो पहले उतार लेते हैं, x माइनस 4 को इधर लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे ए वाला सारा नंबर जो कि है x की पावर 3 माइनस 5x माइनस 2x, अच्छा स्क्वायर है, और प्लस में 24। तो डिवाइड का क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी किया था, रूल लिखाया था 3 ठोक, याद होगा तो क्या रूल लिखाया था कि रूल है हमारे पास, पहला रूल कि डिवाइड करो, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो। दूसरा रूल मल्टीप्लाई करो, कब मल्टीप्लाई करना वो भी बताऊंगा। तीसरा रूल चेंज द साइन, साइन बदल दो, चेंज द साइन, साइन बदल दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलेगा नीला वाला, हाँ। तो पहला वाला x की पावर 3 है और दूसरा है एक्स स्क्वायर, तो मैं इधर एक करके दिखा देता हूँ, अगली बार नहीं करेंगे। x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x, क्या किया हूँ मैं, पहले वाले से पहले वाले का डिवाइड, ये वाला पूरा टर्म का पहला वाला पहले वाले से डिवाइड। तो यहाँ पे जितना पावर है, यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऊपर में लिखना है और इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई, ए वाला एक्स स्क्वायर को पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई, दूसरा रूल है मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म है एक्स माइनस 4, नीचे रहे एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई, तो इस मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब, पावर है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 का एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर आया। तो इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब और क्या है माइनस 4 और एक्स स्क्वायर। तीसरा रूल क्या है, चेंज द साइन, साइन बदल दो, तो एक लकीर खींचो थोड़ा जगह बदल के, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, एक कट जाएगा। अब देखो ए वाला साइन नहीं देखना, ये खत्म, इसका कोई रोल नहीं अब, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे काटना मत एग्जाम में। तो अब ये वाला है -5 और ये है +4, -5 +4 -5 +4, तो करो सॉल्व, कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस लगा दी, इसको एज इट इज़ उतार देना है, तो -2x। अब तीनों रूल को फिर से रिपीट करो, पहले वाले से पहले वाले को डिवाइड, तो पावर में क्या है 2 है और यहाँ 1 तो घट जाएगा तो -x आएगा। दूसरा रूल क्या है, इस वाली वैल्यू का इस पूरे से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला एक्स स्क्वायर, पहला वाला हमेशा सेम आता है, देखो पहला से, दूसरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
और x का 4 से करोगे तो 4x। फिर तीसरा रूल क्या था, साइन को चेंज कर दो, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब ये तो कट जाएगा, ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, ये दोनों देखो माइनस है और नीचे भी माइनस, ये बीच का साइन नहीं देखना है, ठीक है, ऊपर का और नीचे का। तो हो जाएगा माइनस का 6x, और इसको उतार देंगे तो कितना हो जाएगा +24, और वो तीनों चीज़ फिर से रिपीट करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, -6 बचेगा बस, -6। और इस -6 का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू एक्स -6x, और माइनस माइनस प्लस, और 6 चौक 24, मतलब 6 4 जा 24। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0, और ये हमारा कोशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा मज़ा आता है और समझने में इजी हो जाता है। तो एक सिलेंडर पकड़ते हैं और यहाँ पे छाप देते हैं। तुम लोग पहले क्या करना, एक ऐसे गोला बनाना, फिर गोला बनाना, और फिर दोनों को जोड़ देना, तो ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सुंदर सा सिलेंडर बन गया है। इसका ये जो है क्या है, रेडियस, और ए वाला पार्ट क्या है, हाइट। तो रेडियस हाइट हो गया। हम लोग को डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 20। तो रेडियस होता है डायामीटर का आधा, d/2। तो रेडियस हो जाएगा 20 का आधा, 20 का आधा कितना होता है रेडियस, 10। और यूनिट लिखना है ना, कितना है, मीटर, तो मीटर मीटर। तो रेडियस हम लोग को निकल चुका है। जो जो निकलते जाता है ना, ऐसे गोला लगा लो ताकि पता चले क्या क्या हो गया। अब हम लोग को हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो हाइट भी निकल गया, इसका भी गोला लगा लो। उसके बाद पहला निकालना है कर्व सरफेस एरिया। फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है 2πr/h। तो फॉर्मूला लगा देना 2πr/h, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्या क्या रख देंगे वैल्यू, ये 10 और ये 21। तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर है हमारा 10 और एच है हमारा 21। नीचे में देखोगे तो सिर्फ 7 है, तो इस 7 को काटना है, इस सब में चारों में से सिर्फ 21 का घटेगा, क्योंकि 7 के टेबल में आता है 3 बार में। अब सबको गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 6 तिया, मतलब 3 2 जा 6, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 22 से, तो 6 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 1 13, मतलब 132, और 0 है लास्ट में तो लगा दो। तो ए हम लोग को निकल गया है कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h, ऐसा। ठीक है, सारा वैल्यू फिर से रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 10, और ब्रैकेट में 10 + 21। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आएगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं कुछ। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 10 गुना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 31। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 44, और 0 लगा दोगे तो इतना, गुना 31 और अपॉन में 7। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना और 7 से डिवाइड कर लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये तो 8 से पहले का है, 5th 6 का है। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर कमेंट करना, ठीक है, क्या आता है। मिलते हैं अगले सेट के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ो घर में।